सूरत में जो किसास है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। पीपीसी का सेक्शन 337 जो है ये इस बात को बता रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ किसास फॉर हर्ट, किसास को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा हर्ट के केस में। सब सेक्शन 1 है किसास शैल बी एग्जीक्यूटेड इन पब्लिक बाय द ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। किसास को एग्जीक्यूट करेंगे, पब्लिक में किया जाएगा और ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर होंगे जिसको एग्जीक्यूट करेंगे। हु शैल बिफोर सच एग्जीक्यूशन एग्जामिन द अफेंडर, जो कि एग्जीक्यूशन से पहले उसको अफेंडर को जो एग्जामिन करेंगे, एग्जीक्यूशन से पहले उसको एग्जामिन करेंगे। एंड टेक ड्यू केयर, और मुकम्मल एहतियात बरतेंगे सो एज़ टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास डज नॉट कॉज द डेथ ऑफ द अफेंडर, कि जो किसास को एग्जीक्यूट करते हुए जो अफेंडर उसकी मौत ना वाक़ हो जाए, और एक्सीड द हर्ट कॉज्ड बाय हिम टू द विक्टिम, और ना ही ये कि उससे ज़्यादा हो जाए जितना हर्ट इसने कॉज किया था विक्टिम को, उससे ज़्यादा ना हो जाए। यानी दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो ये कि जो अफेंडर है या जो इसकी मौत ना वाक़ हो जाए, और दूसरा ये जो कि अफेंडर ने जितना ज़ख्म विक्टिम को लगाया था उतना ही लगे अफेंडर को भी, अफेंडर को ज़्यादा ना लग जाए। अच्छा, आगे सब सेक्शन 2 है द वली शैल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, कि जब इसको किसास को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो वली वहाँ मौजूद होना चाहिए। एंड इफ़ द वली और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज़ नॉट प्रेजेंट, और अगर वली और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ मौजूद नहीं हैं, आफ्टर हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द डेट टाइम एंड प्लेस बाय द कोर्ट, और बाद इसके कि जो कोर्ट थी उन्होंने उसको डेट टाइम जगह के बारे में बता दिया था। एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द कोर्ट, तो फिर कोर्ट की तरफ से जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैं इन दिस बिहाफ, इस बिहाफ पे शैल गिव परमिशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, तो फिर वो किसास की एग्जीक्यूशन की परमिशन दे देंगे। यानी एक तो वहाँ उनका होना चाहिए था, अगर नहीं थे उनको बताया भी था डेट टाइम प्लेस का, तो फिर जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैं कोर्ट की जानिब से उनके बिहाफ पर परमिशन देकर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इफ़ द कन्विक्ट, सब सेक्शन 3 है इफ़ द कन्विक्ट इज़ अ वुमन हु इज़ प्रेग्नेंट। अब जो मुजरिमा है वो एक खातून है और वो प्रेग्नेंट है, हामिला है। द कोर्ट में इन कंसल्टेशन विद एन ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर, तो फिर जो कोर्ट है वो ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर के साथ कंसल्ट करेंगी, उसके मशवरे के बाद पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन ऑफ किसास, तो फिर वो किसास को पोस्टपोन कर देंगे, मुलतवी कर देंगे अप टू द पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी जब बच्चे की विलादत होगी उसके 2 साल बाद तक इसको लेट कर देंगे। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड शी मे बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, तो फिर कोर्ट की सेटिस्फेक्शन तक अगर वो सिक्योरिटी फर्निश कर देती है तो उसको बेल पर भी रिहा किया जा सकता है इस 2 साल के लिए, यानी बच्चे की जो विलादत का बाद का जो 2 साल का अरसा है उस ये सारे दौरानिए के लिए। और इफ़ शी इज़ नॉट सो रिलीज्ड, अगर इसको रिलीज़ नहीं किया जाता, शैल बी डेल्ट विद एज इफ सेंटेंस टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तो फिर ये इस तरह उसको उसकी सज़ा को डील किया जाएगा जैसे कि उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड हुई है।